वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और यह मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले मॉडल पेपर 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाके मॉडल पेपर 1 जाके पहले ज़रूर देखें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, प्रमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। तो प्रमेय संख्याओं को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अप्रमेय संख्या के रूप P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रमेय संख्याओं को हम लोग कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अप्रमेय संख्या है। देखिए 1.7 के ऊपर में बार है तो कितना आएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 7 16, तो 16/9। तो ये तो प्रमेय हो गया, ये भी प्रमेय हो गया। और डी में इनमें से कोई, लेकिन √2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं को समूह को, देखिए प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अप्रमेय संख्या है। देखिए इसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यहाँ पे 20.23 है, दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0। इसको इसे लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 10 + 3/9, 3 तिया 9, 10 तिया 30 और 31/3। और क्या देखिए यहाँ पे 1 2 0 1 2 0, यहाँ पे 0 0 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता था, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 1 वाले बहुपद को, अगर किसी चर का घात 1 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और किसी चर का घात अगर 2 है उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और किसी चर का घात 3 है उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² + bx प्लस में c। उसी तरह त्रिघात बहुपद का कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax³ + bx² + cx प्लस में d। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि px बराबर में 2x + 3 का एक शून्यक k है। देखिए एक शून्यक कितना है, k। तो जहाँ x है वहाँ कितना रहते हैं, k। तो 2k + में 3 = में 0। तो 2k बराबर में -3, तो केवल कितना आएगा, -3/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अगर px बराबर में x + b का एक शून्यक k है तो k का मान, तो जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, k। तो ak प्लस में b = में 0। तो ak बराबर में -b, तो केवल क्या हो जाएगा, -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या रेखा पे, अगर ये संख्या रेखा है, अगर इसमें 0 और इधर कौन है, प्राकृतिक संख्या, मतलब 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y 2 चर है, उसका क्या होता है, ax + by प्लस में c = में 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, ax + by + c = 0। तो y का मान, देखिए तो y का मान निकालने के लिए जहाँ पे y है उसको यहीं पर रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये by बराबर में c को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -c। और ax को ले जाएंगे तो -ax। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -c -ax और बटा में b। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, नहीं। तो क्या किया है कि माइनस को कॉमन ले लिया है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ax प्लस में c बटा में b। क्या हो जाएगा, b। और ये b को कहाँ ले, माइनस को कहाँ ले गया, माइनस नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस में c बटा में -b। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में y बराबर में 0 तो इसका मान, देखिए जहाँ पे y बराबर में 0 हो तो इसे क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो बचिए क्या, ax + c = में 0। x के मान पूछ रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -c/a। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। xn - 1 का एक गुणांक x + 1 है तो x का मान निश्चित रूप से, देखिए जो ये गुणांक है तो गुणांक है तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा, एक सम संख्या। क्या होगा, एक सम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर का विवेचक। ये विवेचक निकालते कैसे, d बराबर में b² माइनस 4ac। देखिए b क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक, और c क्या होता है स्थिर पद। तो b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 16 माइनस 4 दूना 8 3 24, -24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान क्या है, जबकि समीकरण देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a, b कितना है प्लस का 2 और फार्मूला में क्या है माइनस, तो -2, a कितना है 1, तो -2 बटा में 1 कितना होगा -2, कितना होगा -2। अगर कोई द्विघात समीकरण है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, इसका दो मूल है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो मूलों का पहला क्या होता है योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b क्या है तो माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अब बटा में a क्या है x² का गुणांक, क्या लिखेंगे x² का गुणांक। c क्या है स्थिर पद, इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि mx² प्लस 2m प्लस m बराबर 0 का दो मूल क्या है वास्तविक होंगे, जब वास्तविक होंगे तो d बराबर में कितना होगा 0, तो d के बराबर 0, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू में 0। b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4, a कितना है m और c कितना है m बराबर में 0, तो 4 माइनस 4m² बराबर में 0, m स्क्वायर उधर ले चलिए तो 4 बराबर में 4m², तो 4 से 4 कट गया तो m² कितना आया 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका मान कितना आएगा 2। जब m का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट कितना जाएगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, एक बार +1 एक बार -1, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AP 3, 13, 23 का सर्वांतर, देखिए सर्वांतर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये दोनों में लेंगे तो अगला पद कौन हो जाएगा 13 और -3, 13 में से 3 कितना हो जाएगा 10, समांतर कितना आ जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब कि ऐसे करते 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 ये 78 तक कौन सा पद होगा। तो देखिए इसको हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक भी ला सकते हैं। अंतिम पद कितना है 78, प्रथम पद कितना है -3, अंतर कितना है 8 और 3 का तो 5 और प्लस में 1, तो 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा 75 बटा में 5 और प्लस में 1, 15 × 5 = 75 और 15 और 1 16, तो 78 का पद होगा 16वां पद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग an बराबर में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an कितना है 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5, 78 में से 3 गया तो कितना आएगा 75 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5, 15 × 5 = 75, तो कितना आया n माइनस 1 बराबर में 15, तो n बराबर में कितना आ गया 15 और 1 16, तो क्या में पद आएगा 16वां पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी AP का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है और xवां पद ये है xवां, जैसे होता है ना nवां पद, यहाँ पे क्या दिया xवां पद, ये क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में d, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC में क्या है DE समानांतर है। देखिए थेल्स फॉर्म में क्या कहता है कि अगर ये समानांतर है तो ये बट्टा ये बराबर में ये बट्टा ये होता है, जिसमें AD कितना दे रखा है 5, तो DB कितना दे रखा है 3, तो हमसे पूछ रहा है AE और EC। तो थेल्स फॉर्म में क्या कहता है कि ये समानांतर है तो AD बट्टा में DB बराबर में क्या होगा AE और बट्टा में EC, तो AD कितना दे रखा है 5 और DB कितना रखा है 3, तो यही किसका मान हो जाएगा AE बट्टा EC का, इस हो जाएगा AE बट्टा EC का 5 बट्टा में 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए चित्र में DE समानांतर है BC का, देखिए DE समानांतर है BC का, तो x का मान अभी तो बताएं कि ये देखिए अगर ये समानांतर है तो AD बट्टा में DB बराबर में AE बट्टा में EC। अब इसका मान रखिए AD का मान कितना है 4 और DB का मान कितना है x माइनस 4 बराबर में AE का मान कितना है x माइनस 3 और EC का मान कितना है 3x माइनस में
19। अब कोना कहानी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे, जब 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 तिया 12x माइनस 19 चौका 76। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 और x माइनस 3, x माइनस 4 और क्या हो जाएगा ये x माइनस 3। तो यहाँ पे 12x माइनस में 76 बराबर में x का करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। तो 12x माइनस 76 बराबर में एक्स स्क्वायर, 4 3 x प्लस में 12, कितना जगह 12। अब देखिए 7x इधर आ जाएगा तो 12 7 19x और 76 में अब 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 2 8 और 7 88 और इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो इधर ये क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे द्विघात समीकरण 11 × 88 कितना आ गया एक्स स्क्वायर आया, कितना यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 88 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 88 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण से क्या निकालेंगे एक्स का मान, जो एक्स का मान निकलेगा किसी न किसी में से इसमें से ऑप्शन में से हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी में कौन ए समकोण है, ए बी सी में कौन ए कितना है समकोण, ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 12। तो ए डी यहाँ पे क्या है कर्ण, तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो √100 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 144 25 कितना हो जाएगा 169, 169 का कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। तो अच्छा तो यहाँ से तो ये आया ऐसी 13 है तथा ए डी ये समकोण है, ये ए है ये बी है ये सी है, जिसमें क्या कह रहा है ए डी लंब है बी सी पे, ए डी लंब है बी सी पे। तो इस ए डी का मान निकालिए, किसका मान निकालना है ये, तो ये कितना है आपको ये है 12 ये है 5 ये टोटल कितना आया 13। तो हमको किसका मान निकालना है ए डी का, किसका मान निकालना है ए डी का मान निकालना है। तो ए डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग ए बी इंटू में ए सी, ए बी इंटू में ए सी, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बिंदुएं इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु का नाम, देखिए अगर ये रेखा है ये ए है ये बी है इसका मध्य बिंदु सी है, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, तो मध्य बिंदु का निशान निकालेंगे x और y। x और क्या लिखते हैं हम लोग x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालते क्या करते हैं y1 प्लस y2 बटा में 2, तो इसी मध्य बिंदु का निशांक होता है। तो देखिए x निकालेंगे तो यहाँ पे x1 कितना है 2 और x2 कितना है -2 बटा में 2, 2 में से 2 क्या था 0 बटा में 2, कितना इसका मान कितना आएगा 0। जो y निकालेंगे तो y1 तो -2 और y2 +2 अब बटा में -2 में से 2 क्या था 0 बटा में 2, तो y कितना आया 0, तो x भी 0 y भी 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना के बीच की दूरी, देखिए दूरी दे दिया है 10 बराबर में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 10, 10 में से 2 गया था 8 का स्क्वायर प्लस y और y अब प्लस में 3 का होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 10 दाएं के 100 बराबर में 88 64 प्लस में y स्क्वायर 3 दूना यहाँ पर आएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 दूना 6y अब प्लस 3 तिया 9। अब देखिए 100 में से 64 गया था 36 और 36 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 आएगा बराबर में यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर अब प्लस में 6y। अब क्या कीजिए 25 को उधर ले चलिए तो y स्क्वायर अब प्लस 6y और माइनस के 25 इक्वल टू में 0, क्या हो जाएगा 0। अब इसका द्विघात क्या करेंगे हम लोग, इस यहाँ से x का इसका मान निकालेंगे तो 25 36 बचा, 36 में से 9 गया तो 25 बचा और यहाँ पे बचा कितना y स्क्वायर और 2 तिया 6, 2 तिया 6y आया। ठीक है इसको हम एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूरी कितना है तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर में क्या होगा ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे प्लस y
मतलब y2 माइनस y1, तो y2 3 अब माइनस माइनस प्लस, तो y अब प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 64 में से कितना जाएगा 36 बराबर में वाई स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, तो a तो 3 दूना 6y, अब प्लस 3 तिया 9। अब इसको हम लोग कहाँ ले चलते हैं इधर, तो 36 में से 9 गया तो y स्क्वायर, अब प्लस 6y, अब 36 में से 9 गया, 36 में से 9 तो 9 7 16, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 27 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम 27 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको 9 तिया 27, तो y स्क्वायर प्लस 9y, अब 9 तिया 3y माइनस में 27, यहाँ से कॉमन ले लेंगे y, तो कितना बचेगा y प्लस में 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा y प्लस में 9, तो y का मान एक आएगा कितना 3 और एक कितना आएगा -9, y का मान एक 3 आएगा और एक -9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष, देखिए शीर्ष दिया हुआ है, जब त्रिभुज का शीर्ष दिया रहता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, तो यहाँ पे क्या होगा y1 माइनस y2। इस फार्मूला पे हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलते हैं हम निकालते हैं। देखिए अगर नहीं उससे भी दिक्कत नहीं आता तो यहाँ पे लिख लीजिए x1 कितना है, x1 है 2, x2 कितना है -1, x3 कितना है 2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है -4। देखिए तो 1/2 x1 कितना है 2, फिर क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो y2 0 है और माइनस y3 माइनस प्लस, यहाँ पर कितना जाएगा प्लस के 4 प्लस x2 कितना है -1, x2 कितना है -1, तो ये क्या होता है जब x2 निकालते हैं तो y3 माइनस y1, तो y3 है -4 और माइनस तो -7 प्लस जब हम x3 कितना है 2, x3 निकालते हैं तो क्या होता है y2 माइनस y3, तो 0 और माइनस यहाँ पे कितना प्लस के 4, क्या हो जाएगा 1/2 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 और प्लस 4 दूना 8, तो 8 7 15, अब 15 और 8 24, कितना हो जाएगा 24/8 8 16 16 7 कितना होगा 23, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक्स भी माइनस का है, वाई भी, एक्स और वाई दोनों माइनस किस में रहता होता है ये तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अब कॉट स्क्वायर थीटा को उधर चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस π/3 का मान, तो कॉस पाई है तो कितना 180/3, तो कितना हो जाएगा ये 60, तो कॉस 60 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा, 8 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान कितना होता है 1, तो 8 गुने में कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, देखिए तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है ये कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है ये साइन थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है सेक थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है ये कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है ये टेन थीटा। इसी तरह से इसी में से किसी को बदल दीजिए तो कॉस 48 डिग्री अब माइनस साइन 90 में से कितना घटाए कि 42 आ जाए तो 48 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 48 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा कितना है 48, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये और ये कट कितना दे देगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई, एक उदग्र स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितना है 7√3 मीटर है, तो उसकी छाया इसकी छाया कितना है 21 मीटर।
तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, इसका देखिए नीचे से जो कोण है उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो 7√3 बटा में 21, 7 तो उन्नयन कोण का मतलब ये 7√3 है और ये 21 है, तो 7 21 कितना हो गया, 21। क्या कर रहा है कि एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई एक कितना है, 7√3 और उसकी छाया कितना है, 21। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, जो प्रकाश स्रोत जो यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो इसका उन्नयन कोण मतलब ये कोण निकालने के लिए कह रहा है, इसका ये उन्नयन कोण। तो देखिए अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 21 बटा में 7√3, 7 21। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3√3, नीचे में √3 क्या है, पाप है, तो ऊपर से √3 नीचे से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3√3 और बटा में 3 से 3 कट गया। तो टेन थीटा का मान √3 कब होता है, तो टेन थीटा का मान √3 कितना होता है, 1060 पे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में देख कर बताइए कि सी का उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब सी का उन्नयन कोण कितना होगा, सी कितना एंगल से देख रहा है। देखिए तो ये टोटल कितना, 90 डिग्री, तो ये कितना है, 30 डिग्री। और दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे, ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है उन्नयन कोण, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु, देखिए क्या है ये 6 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, देखिए वृत्त के केंद्र से कितना मीटर दूर है, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो एक स्पर्श रेखा खींची गई, 8 सेंटीमीटर बिंदु पर से एक वृत्त पर खींची गई रेखाएं की लंबाई, एक लंबाई खींची गई, ये 6 है, ये 8 है। देखिए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे, 8 8 64, 6 6 36, और इसका रूट तो 100, और 100 का गुण कितना होता है, 10, कितना होता है, 10। तो कितना आ जाएगा ये, क्या करें क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए अगर ये है 6 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, वृत्त से केंद्र कितना है, 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु स्थित है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6। तो वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए वृत्त के, देखिए ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या है, कर्ण। तो ये क्या होगा, ये कर्ण है, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, √100 कर्ण का स्क्वायर। तो 64 - 36, और 64 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 64 में से 36 गया तो 8 6 14, 28, कितना हो जाएगा, 28। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 4 गुने में 7, और 4 का मूल्य कितना होगा, 2, तो 2√7, कितना हो जाएगा, 2√7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कोई बाहर में कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए ए, तो यहाँ तो ये क्या कहलाता है, कर्ण, और ये वृत्त का केंद्र तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये हमको क्या निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना है, लंब। और इससे पहले बताए थे पहले वाले मॉडल पेपर में कि एक यह वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P स्थित है, और P बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर। अगर ये 6 है, ये भी क्या होगा, 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ केंद्र वाली वृत्त के बिंदु P पर PQ, देखिए O क्या है, केंद्र है, P बाहर में बिंदु कौन है, P है, और PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि OPQ बीच वाला OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो OQP का मान, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा, या तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। जब ये भुजा बराबर होगा और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो OQP कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज भुजाएं के अंतःस्पर्श, देखिए ये तीनों क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श
करने वाली वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मान लीजिए कहता है कि यह वृत्त है, वृत्त का जो शीर्ष है उसको स्पर्श करते हुए, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाह्य वृत्त। क्या कहेंगे? बाह्य वृत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त, देखिए कोई बाह्य बिंदु पी है, पर कितनी, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें। किसी वलय, देखिए वलय क्या होता है? जैसे रिंग होता है ना, अंगूठी जो पहनते हैं वो रिंग होता है, उसका बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी कितना है? ये है 4, और अंदर वाला कितना है? 3। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? ये क्या होता है? पाई R1, मतलब बाहर R1 लेते स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? R1। R1 कितना है? 4 का स्क्वायर 16, और बाहर कितना है? 3 तिया 9, तो पाई 16 में से 9 गया तो कितना? 9 7 16। पाई 1 कितना होता है? 22/7 इंटू में 7, 7 7 कट गया, कितना आएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये 2 वृत्त है, त्रिज्या इसका ए है और इसका भी त्रिज्या ए है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, जो त्रिज्या दिया ना उसको स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या, मान लीजिए देखिए ये क्या है? पहिया है, ये क्या है? ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, कुछ दूरी चलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? एन इंटू, क्या होता है? एन इंटू मतलब परिधि, पहिए का परिधि। तो कह रहा है कि पहिए की त्रिज्या इतना दिया है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या बोले हैं? एन इंटू क्या होता है? मतलब पहिए का परिधि 2πr। तो एन क्या है? मतलब चक्रों की संख्या, चक्कर कितना लगाता है? 1 चक्कर, तो 1 2 22/7, और आर कितना है? 21/22, 22 से 22 कट गया, 7 तिया 21, 3 दूना 6, कितना दूरी चलेगा वो? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, उसका व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 49 पाई। तो देखिए यहाँ पाई का मान पाई रहने दीजिए, और आर स्क्वायर निकालना है। पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर कितना आया? 49, तो आर का मान कितना आएगा? 7। और यहाँ पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, डी निकालेंगे तो 2r, और आर कितना है? 7, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा ये? 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। कहाँ चला गया क्वेश्चन? आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। जो शेष क्वेश्चन जो बच गया है ना, उसको फिर मतलब क्वेश्चन यहाँ से चला गया है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट उसको अपलोड कर देना है। अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।